हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। मैंने इस बार टॉपिक लिया हुआ है डिटर्मिनेंट्स और इसके अंदर मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया हुआ है और जो थोड़ा सा एनालिटिक तरीके से पूछे जा सकते हैं प्रश्न, उनको मैंने इसमें समावेश किया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट log 512 to the base 3, log 3 to the base 4, log 8 to the base 3, log 9 to the base 4 is, ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ क्या है, ये बेस 3 दिया है, ये 4 दिया हुआ है। अब log की जो प्रॉपर्टी है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। एक तो log x की पावर n टू द बेस a है, तो ये होता है n log x टू द बेस a होता है। और यदि log x टू द बेस a की पावर n हो तो ये होता है 1/n log x टू द बेस a होता है। और log a टू द बेस a यानी कि नंबर ऑफ बेस सेम होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब ये मेरे को बेस 3 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे देखो जरा, ये डिटर्मिनेंट है, इसको मैं d से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसे मुझे इस टाइप से लूँ मैं यहाँ पे कि ये कोई पावर में कन्वर्ट हो जाए। तो बेस देखो जरा यहाँ से क्या, ये इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 512 है, इसे मैं कितना लिख सकता हूँ ये देखना है अपने को। तो हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर है तो उसे प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करते हैं। तो आप ये देखो जरा कि ये कितना होता है, 512 2 की पावर में कितना चला जाएगा, 2 की पावर 9 कितना होता है 512। और ये कितना है मेरा log 3, और ये 4 को लिख सकता हूं मैं यहाँ पे 2 की पावर 2 लिख दिया मैंने। ये वाला देखो, इसे लिख दिया मैंने log 2 की पावर 3 टू द बेस 3। और ये लिख दिया मैंने log 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 लिख दिया। दोनों प्रॉपर्टियों को अप्लाई करोगे तो ये तो मेरा आ गया 9 log 2 द बेस 3, ये आ जाएगा मेरा 1/2 log 3 टू द बेस 2, और ये आएगा log 2 टू द बेस 3, और ये 3 आगे आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा मेरा, देखिए यहाँ से 2 और ये अपॉन में 2 ये लिखा हुआ है, देखो 2/2 log 3 टू द बेस 2 आएगा इतना। इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ, फर्स्ट कॉलम में से देखिए कॉलम, एक तो log 2 द बेस 3 मैंने कॉमन ले लिया है, तो ये मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, ये मैं रिमूव कर देता हूँ आपके लिए। इसमें से 3 और 9 में से एक 3 भी ले लिया, और log कितना ले लिया 2 टू द बेस 3। सेकेंड में से ये तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया, कितना ले लिया मैंने कॉमन log 3 टू द बेस 2। अब क्या रह गया मेरा यहाँ पर, एक तो 3 रह गया, 1, ये कॉमन ले लिया तो क्या मिला मुझे 1/2 और ये 1। ये log 2 टू द बेस 3 इंटू 3 टू द बेस, ये रेसिप्रोकल टू ईच अदर होते हैं, इसकी ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो 3 इंटू इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप देखिए जरा कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसमें से इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा मेरा, कहीं देखो जरा थोड़ा सा, 9 log 2 टू द बेस 3, और ये 2 की पावर 3 है, 3 log 2 टू द बेस 3, 9 2/, ये 4 था यहाँ पे, देखो थोड़ा सा ये 4, तो ये कितना आएगा मेरा 1/2, तो ये हो गया ठीक है। इसमें था मेरा 3 और 4 था, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2, तो ये 2 आ जाएगा, और कितना आएगा यहाँ से 2 की पावर, ठीक है 1/2 ये वाला आ गया। ये 3 टू द बेस 2, 3 टू द बेस 2, 2 टू द बेस 3 में कन्वर्ट हो गया। तो एक log 2 टू द बेस 3 और log 3 टू द बेस ये कॉमन ले लिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 माइनस 1/2। 3 में से 1/2 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 5/2, तो ये आएगा अपना 15/2।
तो देखिए आंसर कौन सा हुआ अपना, बी ऑप्शन हो गया इसमें, ये वाला। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 2/2 का, इसमें लॉग के भी कंसेप्ट है हमें और डिटर्मिनेंट का है, इसलिए इस टाइप के प्रश्नों को आप प्रैक्टिस रख करें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्स बिलोंग्स टू सेमी ओपन इंटरवल है -1 से 0, y बिलोंग्स टू वही सेम सेमी ओपन है 0 से 1, और z बिलोंग्स टू है सेमी ओपन है 1 से लेके 2 तक, यानी कि अर्ध खुला अंतराल मैंने लिया है। और ये मैंने जो ब्रैकेट लिया है बड़ा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू मैंने आपको, और जो पिछले वीडियो है उसमें मैंने एक बार फंक्शन में बताया था आपको कि इनकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जैसे ये वाली लेंगे, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -1 और 0 के बीच में है तो ये कितनी आती है -1, 0 और 1 के बीच की वैल्यू कितनी आएगी 0, 1 और 2 के बीच में है तो ये कितनी आ जाएगी मेरी यहाँ पर 1, z, ये वैल्यू आ जाएगी 1। अब इस डिटर्मिनेंट में मैं वैल्यू रख देता हूं तो ये आएगा मेरा, देखो d इक्वल डिटर्मिनेंट कितना बन जाएगा यहाँ पे, ये वैल्यू 1 + 1 यानी कितना हुआ -1 + 1 0, y कितना है 0, z देखिए ये कितना है 1, नेक्स्ट कितना है x कितना हो गया -1, y + 1 ये 1, z हो गया मेरा 1। अब कितना है x कहाँ लिखा है -1, y है 0 और z + 1 करूंगा तो ये 2। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको निकालनी है। अब आप यहाँ से देखिए जरा, r1 में 00 आ रहा है तो मैं r1 से एक्सपेंड करूंगा तो क्या मिल जाएगा यहाँ से 0 - 0 + 1 इंटू कितना आ जाएगा इसका, इसमें मल्टीप्लाई किया 0 और माइनस प्लस हो जाएगा 1, तो ये आंसर कितना आ जाएगा अपना 1। तो इसका जो आंसर है वो कितना होगा 1 के इक्वल आएगा। आंसर कितना आएगा आपका, ये 1 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, इफ ए इक्वल दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है 2 × 2 का 1 3 2 1, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट a² - 2a इक्वल, ये बताना है अपने को कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब आप देखिए जरा यहाँ पर, इसको करने के लिए आपके दिमाग में ये आएगा कि हम क्या करें, पहले a² निकालेंगे। हो सकता है इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया है इसके कंसेप्ट, एक शॉर्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से ये डाले हैं, आप उनको देखें। और दोनों की 2 × 2 और 3 × 3 की जो ट्रैक हैं दोनों मैंने उसके अंदर लिए, और इससे ठीक पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने उस कंसेप्ट को लिया था। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में जैसे ये a² - 2a ये दिया है, तो आप देखो जरा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया होता है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर देखो कितना है, मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग 2 आएगा, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, a² - 2a प्लस डिटर्मिनेंट a × i इक्वल नल मैट्रिक्स। तो यहां से मेरा ये कितना आएगा, a² - 2a इक्वल माइनस डिटर्मिनेंट a × i आएगा। तो मैं यहां से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू लूंगा तो कितना आएगा माइनस, ये तो i है, डिटर्मिनेंट मेरा यही रहेगा और डिटर्मिनेंट i, तो माइनस डिटर्मिनेंट i तो 1 के इक्वल होता है। इस a का डिटर्मिनेंट तो 2 × 2 का डिटर्मिनेंट देखो कितना आ जाएगा, ये 1 - 6 कितना आएगा 1 - 6। देखो जरा यहां से तो कितना मिल जाएगा मुझे, ये माइनस और 1 - 6 कितना हो जाएगा -5। तो अपना आंसर क्या होगा यहाँ पर 5 आएगा। आंसर कितना आएगा इसका 5 आ जाएगा। तो देखिए जरा a² - 2a इक्वल क्या था, डिटर्मिनेंट a × i था। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, अभी आपको ये लगा है कि मैंने ये कर दिया और ये आंसर आ गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक प्रॉपर्टी क्या होती है अपनी, डिटर्मिनेंट ऑफ k × a बराबर होता है k की पावर n × डिटर्मिनेंट a होता है। n इसका ऑर्डर होता है, क्या होता है n इसका ऑर्डर। तो अभी मैंने ये किया था, ये नहीं है, अभी ये क्या लिखा है, ये मेरा k है, यहाँ पर ये स्केलर क्वांटिटी है k।
तो अब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आप देखिए जरा यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपकी, ये वाली ये वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर। अभी मैं इसकी वैल्यू ये डिटर्मिनेंट ले रहा हूं तो ये माइनस इक्वल में ये वाली वैल्यू है, देखो माइनस ये, तो मैं इसको माइनस डिटर्मिनेंट ए ये वाला और मैंने ले ब्रैकेट लगा दिया इनटू आई ले लिया। तो अब आप बताइए मेरा यहां से ये पूरे का डिटर्मिनेंट है ये वाला, ये मेरा के है, क्या लिखा हुआ है के इंटू आई का डिटर्मिनेंट ये लिखा है। तो ये कितना आएगा, किस ऑर्डर का है, 2 का, तो ये आएगा मेरा के स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट आई, तो ये हो गया के स्क्वायर इंटू 1। अब के मेरा कितना था बताओ जरा, यहाँ पे के इक्वल था माइनस का डिटर्मिनेंट ए। अब इसमें मेरा डिटर्मिनेंट ये कितना आएगा, देखो 1 - 6 - 5, तो ये कितना आ गया 5, तो ये मेरा आ गया 5 का स्क्वायर इंटू 1 दैट इज 25। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से समझ लेना कि यहाँ पर ये कंसेप्ट का तो मैंने बता दिया कि ये कैसा है तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इक्वल 0। हमें इनको अलग से कैलकुलेट नहीं करना है, ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से है। तो पहले ये वाला मेरा इस साइड आ गया, अब मैं इसका डिटर्मिनेंट लूंगा, तो ये पूरा डिटर्मिनेंट मैंने लिया है यहाँ पे, तो ये विथ माइनस साइन मैंने क्या मान लिया यहाँ पे के, तो ये के इंटू आई, और प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बराबर होता है के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ए। तो के ए मैंने 2 क्रॉस 2 का लिया है, तो आई भी मेरा 2 क्रॉस 2 का होगा, इसलिए के स्क्वायर यानी के की वैल्यू रख दी, तो आंसर कौन सा होगा 25 होगा। नेक्स्ट एक मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिया है 1 sin थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 sin थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा 1। देन इसकी रेंज पूछी है मैंने इसके अंदर कि इस डिटर्मिनेंट की जो रेंज है वो कितनी होगी, इस डिटर्मिनेंट की जो रेंज है ना वो पूछी है। तो देखिए जरा पहले हम इसको सॉल्व करें, इस डिटर्मिनेंट के लिए एक्सपेंड कर देते हैं, ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो R1 से एक्सपेंड करोगे 1 इंटू इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 1 और इसका इसमें करेंगे माइनस साइन इसके दैट इज प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। इसमें बीच में जैसी आपकी प्रैक्टिस है डिटर्मिनेंट की, मैंने माइनस साइन ले लिया है, यदि प्लस साइन लेते हैं तो ऑर्डर चेंज कर दो इसको, तो ये वाला लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया माइनस साइन थीटा ये वाला, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा साइन थीटा, और प्लस 1 इंटू ये वाला, इसका इसमें किया साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस 1। देखो ये माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा ये वाला टर्म है मेरा कैसा हो गया 0 के इक्वल हो गया। ये दोनों सेम आ रहे हैं तो ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब हमें मालूम है कि ये साइन स्क्वायर थीटा होता है 0 लेस देन इक्वल साइन स्क्वायर थीटा लेस देन 1। कितना प्लस है मेरा 1 है, तो 0 प्लस 1 लेस देन इक्वल 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेस देन 1 प्लस 1 दैट इज 1 लेस देन इक्वल 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल 2। मेरा 2 का मल्टीप्लाई है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 लेस देन इक्वल 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 4। तो ये मेरा क्या लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट डी लिखा हुआ है। तो देखो क्लोज्ड इंटरवल में 2 से लेके 4 तक आना चाहिए। तो देखो ये 2 ओपन थे तो ये नहीं आएंगे, ये 3 तक दिया था तो कौन सा होगा, ये वाला आएगा मेरा आंसर। अब मैं आपको बता देता हूं जब मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं जो कि इसमें तो आपसे इस तरीके के नहीं पूछे जाते हैं सेट वगैरह में जो क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे, तो उसमें क्या करते हैं हमें क्रेडिट पूरा तभी मिलता है जब सभी ऑप्शन। अब आप देखिए जरा यहाँ पे ये इसकी लीस्ट वैल्यू है, ये ग्रेटेस्ट है, तो इस डेल्टा की वैल्यू इन दोनों के साथ में इन्हीं के बीच में है। तो मैंने यहाँ पे ये वाले जो लिए हुए हैं, देखो ये वाला लिया है, ये लिया है, ये इसी के सबसेट हैं, ये और ये तीनों इसके सबसेट हैं। तो जब ये सेट सॉल्यूशन होगा तो सबसेट तो ओबीएस होगा ही। तो सिंगल चॉइस वाले क्वेश्चन में तो हमारा आंसर ये होगा, मल्टीपल चॉइस में ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी, यानी आंशिक रूप से ये है और ये। तो इसके चारों ऑप्शन लगाने पर हमें क्या है कि 100% क्रेडिट मिलता है, ये आप ध्यान रखें। हालांकि आपके इसके लिए एमपी टेट में और पीजीटी वगैरह में इस तरीके का नहीं आता, लेकिन कुछ जो रहते हैं मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन उनमें ऐसे पूछा जाता है।
आईआईटी वगैरह में भी इसी तरह का स्टैंडर्ड रहता है कि उसमें हमें मल्टीपल चॉइस के भी क्वेश्चन आते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें उसमें से उसी का कोई सबसेट दिया हुआ है तो उसको भी हमें उसका सही आंसर मानना पड़ता है, तब हमें क्या मिलेगा, 100% क्रेडिट मिलता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, डिटर्मिनेंट में एक इक्वेशन दे दी है ax माइनस 2 माइनस 3 3x 2x इक्वल 3, देन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा माइनस 2 कॉमा बीटा माइनस 2 आर, ये मैंने 1 2 3 4 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ही आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आप समझ लें अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल हैं। तब मैंने पूछा है अल्फा माइनस 2 और बीटा माइनस 2 मूलों वाली समीकरण कौन सी होगी। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को, जब इस वीडियो को आप देखें तो आप खुद ये सोचना कि यार हमें इसका सॉल्यूशन देखने से पहले कि यार एक्चुअल में इसमें को किस तरीके से हमें करना है। तो आप ट्रेडिशनल मेथड देखोगे तो क्या है कि पहले मैं इसे सॉल्व करूंगा। क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। तो मुझे क्या मिलेंगे, इसके मूल मिल जाएंगे, फिर मैं अल्फा और बीटा मिल जाएंगे, फिर मैं अल्फा माइनस 2 और बीटा माइनस 2 निकालूंगा तो मेरी कोई दो न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएंगी। अब मैं इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करने पर उससे मेरी मैच होंगी। तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। तो आपको यदि थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की प्रॉपर्टी है, उसमें बहुत सारी शॉर्टकट है वो बताऊंगा। लेकिन आपको इससे पहले भी जो मेरे से ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं उनको तो पता ही होगा। लेकिन फिर भी यहां पे मैं बता देता हूं कि कोई इक्वेशन दी हो हमें, मान लो एफ एक्स इक्वल टू कोई 0, ये इक्वेशन हमें दी है। इसके रूट मान लिया हमारे अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन है, और हमें इसमें से अल्फा माइनस के बीटा माइनस के एंड सो ऑन, यानी मैं वो जनरल कर देता हूं, प्लस माइनस में कर दिया एंड सो ऑन, यानी सभी रूटों में से सेम नंबर प्लस या माइनस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें x को रिप्लेस कर देते हैं, x माइनस प्लस के कर देते हैं। यानी क्या करना है हमारे लिए इसके अंदर, यदि अल्फा प्लस के करेंगे तो माइनस लेते हैं और माइनस करेंगे तो प्लस लेते हैं, जस्ट अपोजिट। तो अब आप देखिए कि इस इक्वेशन के रूट कौन से हैं, अल्फा और बीटा। तो मैं अल्फा माइनस 2 और बीटा माइनस 2 रूट वाली इक्वेशन निकालने के लिए इसमें मैं क्या कर दूंगा बताओ जरा, x को किससे रिप्लेस करूंगा, x प्लस 2 से। तो आप देखिए जरा, इसमें x को x प्लस 2 से रिप्लेस किया, x प्लस 2 माइनस 2। तो मेरा यहीं पे लिख के बता देता हूं, x को किससे रिप्लेस करेंगे, x प्लस 2 से। तो देखिए जरा, ये मेरा कितना हो जाएगा, x प्लस 2 और माइनस 2, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा। इसमें 3 इंटू एक्स प्लस 2 और ये 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये ध्यान रखना, इधर मैंने क्या है, ये 3 लिया हुआ है, क्योंकि इक्वेशन मेरी टोटल कौन सी बनेगी यहाँ पे, ये d माइनस 3 इक्वल 0 है ना, ये मेरी इक्वेशन है, ये ध्यान रखना। तो ये इधर कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि इधर x तो है नहीं, इसलिए ये कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। यदि इधर कोई x का टर्म दिया होता उसमें भी हमें x प्लस 2 करना पड़ेगा। अब देखो जरा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या है, x माइनस 3 x माइनस 3 x माइनस 3 ये सब में दिया है, ये आएगा 3x प्लस 6 3x प्लस 6 3x प्लस 6, ये हट गया, यानी ये एक हमारा हट गया अभी इन ये वाला। अब ये 2x प्लस 4 ये आएगा मेरा 2x प्लस 4 आएगा। ये थोड़ा सा मेरे ऑप्शन में लिखने में मुझसे वो हो गया था, एक्चुअल में मैंने ये वाला ऑप्शन बनाया था यहाँ पे, तो मुझसे थोड़ा सा लिखने में ये हुई है, ये यहाँ पे क्या करना था, मुझे 4 करना था, थोड़ा सा लिखने में आ गया है। तो ये वाला इसका आंसर होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा थ्योरी ऑफ इक्वेशन का लग रहा है, और मुझे इक्वेशन सॉल्व किए बगैर मैंने इसका आंसर निकाला है। यहाँ पे इस तरीके का आप 1-2 क्वेश्चन अपनी तरफ से लिखें और उसकी प्रैक्टिस करें। अब दिया है मैंने यहाँ पर 3x3 का एक डिटर्मिनेंट दिया है, आपको मैट्रिक्स दिया है 3 2 1 0 2 1 0 0 1। तब मैंने पूछी है इसकी वैल्यू आपसे पूछी है, ये वाली देखो जरा, ये AQ माइनस 6A² माइनस 6I इक्वल, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब आप यहां से फिर से वही देखिए, मैंने क्या किया है,
वही आपको बताया कि 3x3 की शॉर्टकट मैं पहले आपको बता चुका हूं, पिछले जो वीडियो उसमें से एक शॉर्ट वीडियो में भी बताया है बहुत अच्छे तरीके से। अब यहां से देखो ये जो मैंने लिया हुआ है, देखो ये एलिमेंट 0 है, नीचे इस मुख्य विकर्ण से नीचे के अवयव 0 है, इसलिए ये ऊपरी त्रिभुज ये आप भी हुए, और किसी भी त्रिभुज ये आप भी हुए यदि तुम्हें दिया हुआ है तो इसके जब सारणिक का मान निकालती हैं तो मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर आता है। तो इनके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा करोगे 3 × 2 × 1 कितना आएगा 6। एक तो ये। अब मैंने आपको 3x3 की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना बताया था, कैसे लेते हैं देखो जरा, AQ माइनस मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग प्लस यहाँ पे मैंने आपको ध्यान हो क्या लिखा हुआ था, C11 C22 C33, ये C11 है इस फर्स्ट A11 एलिमेंट का कोफैक्टर, ये वाला है A22 का, और ये A33 का इंटू A, और माइनस डिटर्मिनेंट A इंटू I इक्वल टू नल मैट्रिक्स। इसकी वैल्यू निकाल दो, देखो ये निकालोगे पहले C11, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2, अब इसका लेंगे हम तो कितना आ जाएगा 3, और लास्ट वाले का लूंगा तो कितना आएगा 6, तो ये कितना हो गया मेरा यहाँ से 11 हो गया। तो देखो जरा यहाँ पे क्या आएगा मेरा 11A आ जाएगा, क्या आ जाएगा 11A आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए आप लोग ये वैल्यू लिए AQ माइनस 6A², AQ माइनस 6A², और माइनस डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखिए -6 इंटू ये वाला जो लिखा है 6I इक्वल मेरा क्या आएगा, इसको यहां पे लेके आऊंगा तो ये आएगा माइनस का 11A आएगा, कितना आएगा माइनस का 11A। अब मैं इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालूंगा तो ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू आएगा मेरा -11A का डिटर्मिनेंट। इससे ठीक पहले एक क्वेश्चन में मैंने बताया था डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए इक्वल होता है k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a, तो ये आएगा -11, k है मेरा -11, कितने ऑर्डर का 3 का इंटू डिटर्मिनेंट a। अब ये वाली वैल्यू माइनस, ये और पावर है तो माइनस, तो ये आएगा ये माइनस। अब इस 11 की पावर 3 1 3 3 1, और ये क्या होता है डिटर्मिनेंट a कितना है 6, इसका मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो जरा यहाँ पे इनमें से कोई मिल रहा है क्या, नहीं है। मैंने ये वाला जो ऑप्शन आपको इसीलिए दिया है कि आप यहाँ पे गलती से क्या कर दें, डायरेक्ट ये ना कर दें कि ये वाला 11 इंटू 6 करके इसका आंसर निकाल दें, तो आंसर कौन सा आएगा, नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ABC belongs to R plus मीन्स है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसका मतलब है ABC कैसी है, धनात्मक वास्तविक संख्याएं ये वाली। अब इसमें एक थोड़ा सा मैं वो लगा देता हूं यहाँ पे, ABC बिलोंग्स टू R प्लस, अब यानी तीनों धनात्मक हैं। अब इसमें स्थिति ये हो सकती है कि तीनों भिन्न भिन्न हो सकती हैं, या तीनों कैसी हैं उनमें से कोई दो एक जैसी हैं या तीनों एक जैसी हो, ये मैंने नहीं जोड़ा हुआ है, वो एक्सप्लेनेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा इस चीज के लिए। ये वाला जो डिटर्मिनेंट होता है पहले तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, ये चक्रीय क्रम में ABC BCA CAB, मैंने क्या किया हुआ है यहाँ से, देखो क्या किया है आपको मैं ये बता देता हूँ। यहाँ से ये ABC क्या है, ABC BCA और CAB ये साइकिल, इसे बोलते हैं हम सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट बोला जाता है, चक्रीय सारणिक। इस सारणिक का तो मान डायरेक्ट एक्सपेंड कर देना, ये तो आपको एक्सपेंड करना आता ही है। इसे हम सॉल्व करते हैं इस डिटर्मिनेंट को, तो इसकी जो वैल्यू आती है इस डिटर्मिनेंट की वो आती है 3ABC माइनस AQ प्लस BQ प्लस CQ, ये वैल्यू आती है दोस्तों, ये वाली वैल्यू ये आप याद रखोगे, सॉल्व करके देख लेना। अब यदि इसमें से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो क्या बन गया, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। ये आइडेंटिटी आप लोगों को मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं, यहाँ पे आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, लेकिन किस तरीके से यूज होती है ये आइडेंटिटी वो देखना है। ये आ गया मेरा यहाँ से, इसकी जो वैल्यू होती है ये वाली, ये मैं आप लोगों को एक ऐसे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूं, इसके हम फैक्टर करते हैं तो ये होती हैं
ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसको क्या करते हैं, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें करेंगे तो ये 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब ए स्क्वायर को लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को लिखते हैं हम बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर को सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को लेंगे तो कितना बन जाता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एक बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc के साथ लिया तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और एक सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac को लिया तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी मेरी कन्वर्ट हो जाती है -1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये वाली जो वैल्यू है देखो, सम ऑफ द स्क्वायर है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है, कभी भी इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। ये वाली वैल्यू 0 नहीं होती है। इस पर डिपेंड करेगा मेरा ये मान। ए बी सी मैंने पॉजिटिव लिए हुए हैं, तो देखो जरा ये पॉजिटिव तो हमेशा ये पॉजिटिव होगी, ये माइनस साइन लगाए तो कैसी आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब मैं ये देख रहा हूं यहां से कि पॉजिटिव तो मैंने लिया है, लेकिन मैंने डिफरेंट वर्ड्स इसमें लगा देता कि ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो मेरा आंसर आता ये पॉजिटिव तो कितना आता, नेगेटिव, यानी 0 भी नहीं होगा, तो मेरा आंसर आता डी लेस देन 0। अब मैंने इसमें डिस्टिंक्ट वाला वर्ड नहीं दिया हुआ है, एक ही मतलब 2 अलग अलग क्वेश्चनों की जगह एक ही ले लिया। अब इसमें इक्वल भी हो सकती है ये, तो देखो ए बी सी तीनों को इक्वल कर दिए तो ये 0 0 0 टोटल क्या कर देगा 0, तो देखो आंसर क्या बन जाएगा, डी लेस देन इक्वल टू 0। तो आप ध्यान रखोगे कि यदि हम इस डिटर्मिनेंट सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट में ठीक सेकंड एलिमेंट से रिपीटेशन साइक्लिक ऑर्डर में लेते हैं ए बी सी बी सी ए सी ए बी, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, ऑलवेज नेगेटिव होती है जब ये ए बी सी पॉजिटिव हो। अब यदि मैं इसमें ये लगा देता कि ए बी सी नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, क्या नेगेटिव, तो ये तो मैंने आपको बताई दिया कि ये तो कैसा है, पॉजिटिव है। अब ये नेगेटिव लूंगा तो ए बी सी नेगेटिव, तो तीनों का सम नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यदि ये डिस्टिंक्ट नेगेटिव रियल नंबर्स हैं तो डी ग्रेटर देन 0, ओनली नेगेटिव रियल नंबर्स हैं तो डी ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा। जो आपको मैं अलग अलग समझा रहा हूं, ऐसे आप लोग अलग अलग प्रश्न बनाएं, उनकी भाषा लिखें, जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आप समझ गए होंगे ये वाला। अब इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बता देता हूं यहां पर कि यदि इसमें ये वाला जो साइक्लिक ऑर्डर सेकंड से नहीं है, थर्ड से है, तो थर्ड से कैसे बनेगा, देखो जरा यहां पे एक डिटर्मिनेंट ए बी सी, सी से शुरू होगा सी ए बी, ये यहां से सी ए बी, फिर बी से होगा बी ए सी, यानी इसी की ये दोनों चेंज हो गई। हमने एक एलिमेंट छोड़ के साइक्लिक ऑर्डर लिया है, तो आपको मालूम है कि ये इन दोनों में R2 और R3 को इंटरचेंज कर दूं तो ये मिल जाएगा। और डिटर्मिनेंट में कोई भी 2 रो को इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। तो अब मेरा ये माइनस माइनस कैसा होगा, प्लस। तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो मेरी कितनी आएगी, प्लस में ये आएगी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अब जो सेम एक्सप्लेनेशन रहेगा इस वाले केस में, यदि ये वाला दिया होता डिटर्मिनेंट तो आंसर में आता मेरा डी ग्रेटर देन इक्वल 0, और उसमें नेगेटिव वाले के लिए आंसर हो जाएगा डी लेस देन इक्वल 0 हो जाएगा। इसमें बहुत ही विस्तार से मैंने आप लोगों को समझा दिया है, आप अलग अलग क्वेश्चन करके इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट, अब देखो मैंने यहां पर उसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन दे दिया है यहां पर। अब आप बताइए, मैंने यहां पे जो क्वेश्चन पहले आपको मैंने वो उसको चाहे आप रिजल्ट कह लो, ट्रिक कह लो या स्टैंडर्ड यानी क्लासिकल कंसेप्ट है, जो आइडेंटिटी होती है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल वाली। कभी मैं एक वीडियो इस पर पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा जो कि कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें आपके मैनी वन रिजल्ट्स रहेंगे उसमें। अब ये दिए देखो -100 -101 -102, फिर मैंने कहां से लिया, इसी जगह से इसका रिपीटेशन कर दिया, यानी इसी से ले लिया। अब ये तीनों नंबर कौन कौन सी है मेरी, माइनस में 100 101 102, ये माइनस में तीनों अलग अलग हैं और तीनों कैसी हैं, नेगेटिव हैं, और यहां से रिपीटेशन है।
तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि यदि ये वाला डी की जो वैल्यू अभी बताई थी, नेक्स्ट में डी इक्वल था मेरा माइनस में था, ये पूरी एक्सप्रेशन ये थी, तो पूरा कितना आ गया था, माइनस आ गया था, और ये 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू, ये जो सेकंड वाला ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डिस्टिंक्ट नंबर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अब ए बी सी नेगेटिव है तो ये तीनों का सम नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसमें से ऑप्शन देखो जरा कौन सा आ जाएगा, कौन सा आएगा, डी ग्रेटर देन 0। अब हम इसकी यदि वैल्यू निकालना चाहें ऐसे डिटर्मिनेंट, ये वाली डिटर्मिनेंट की, तो मैंने आप लोगों को इस पिछले एक वीडियो में इसी आइडेंटिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया है और डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिखाई हुई है। तो वो क्या थी, यहाँ पे इसको मैंने अभी परफेक्ट स्क्वायर क्या बनाया था, यहाँ पे ये 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में था ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया था। तो आप देखिए जरा यहाँ से डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखना कैसे बताई थी, जब ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ी हैं तो उस समय यहाँ पे हम 1/2 लेंगे, और ये कंटिन्यूअस है 100 100 1 102, तो तीनों का सम कितना आता है, 3 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म, तो ये हो गया। अब इसमें मैंने हमेशा बताया कि यदि 1 1 के डिफरेंस पे चले, इसमें से इसको माइनस इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1 1, इसमें से इसको करोगे तो 2, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये हमेशा ऐसे कंटिन्यूअस है। यदि ये 1 के डिफरेंस पे तो ये 6 होता है, तो ये स्टैंडर्ड है, इसके लिए 1/2 आएगा, 3 आएगा, ये 6 आएगा, ये बीच का ये टर्म है, इसको लिख दो। अब इसको आप कैलकुलेट कर दो, देखो जरा यहाँ से ये वाला 3, तो ये 3 इंटू 3 9, 101 इंटू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो आप देखो जरा इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये तो एक तो पॉजिटिव हो गया ये वाला, ये भी आंसर है। अब पॉजिटिव में इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, मान लो ऑप्शन आपके ग्रेटर देन और लेस देन वाले नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसके लिए ये इक्वल वाले दिए हैं, तो इस तरीके से वैल्यू आप इसके लिए निकालोगे। एक शॉर्ट वीडियो में भी मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया है, तो आप इस चैनल पर जाकर के आप सर्च करें तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ये डी इक्वल आ गया 909। नेक्स्ट एक ये दिया है मैंने 9th क्वेश्चन, if a1 a2 a3 and so on are in AP then value of the determinant, ये अपने को दिया हुआ है यहाँ पे वेयर, ये ऑप्शन दिए मैंने 0D 8D और नन ऑफ दीज वेयर डी इज कॉमन डिफरेंस, यानी इसका कॉमन डिफरेंस मैंने लिया हुआ है। तो अब आप ये देखोगे कि इसमें समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी में अवयव आते हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक स्टैंडर्ड कंसेप्ट है कि यदि समांतर श्रेणी दी है और उसके क्रमागत यानी रेगुलर इंटर वाले टर्म्स हैं, नियमित अंतराल वाले पदों से आपको कोई भी 2x2 3x3 4x4 और n×n तक का डिटर्मिनेंट दिया है, उसकी वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल होती है, आप इसको याद रखें। तो पहले तो आप ये देखें जरा कि ये कितना n+2 n+4, तो 2 2 के डिफरेंस पे दिया या नहीं दिया मैंने ये, तो आप इसको सॉल्व करोगे। तो सॉल्व कैसे करोगे, देखिए जरा, इसमें से इसको माइनस कर दूं मैं और इसमें से इसको माइनस, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो क्या मिलता है, 2D। 8वें पद में से ये छठवा 2D, ऐसे इसमें से लूंगा तो 2D और 2D, ये तो लिखा है जैसा कि तैसा, दो लाइन एक जैसी हो जाती हैं, पैरेलल लाइन है चाहे इधर रो और कॉलम, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो मैंने आपको बताया कि रेगुलर इंटरवल पर हैं यदि ये, तो उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रेगुलर इंटरवल पर एलिमेंट्स आ रहे हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है, 0। तो आंसर क्या होगा, 0। अब इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है वो देखो, यहां पे मैंने ये लिया हुआ है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमें यदि जीपी दी है, क्या दी है, जीपी, इस जीपी का यदि लॉगरिथम ले लिया जाए, लॉग ऑफ जीपी, तो ये बन जाती है एपी बन जाती है। किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों के लघुगणक समांतर श्रेणी में होते हैं, और यदि हम एपी का एक्सपोनेंशियल ले लिया यानी e टू दी पावर में, a टू दी पावर में यदि AP कर दूं मैं कोई भी ये वाला, तो ये बन जाती है मेरी GP बन जाती है। ये स्टैंडर्ड है, आप लोग इसको याद रखें ये वाला।
अब मैंने देखो संख्याएं कौन सी हैं, 20, 25, 30, ये 35, 40, 45, 50, 55, 60। बताओ जरा क्या ये संख्या है समांतर श्रेणी में है क्या? 20, 25, 30, 35 एंड सोन, ये किस में दिए? 5-5 के अंतर पर समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी के लॉगरिथम किस में होती हैं? ये सॉरी क्वेश्चन था मेरा समांतर, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया था मेरे से। तो ये वाला जो अभी मैं ले रहा हूं इसमें, तो ये किस में है? एपी में। अब मैंने लॉग काई का लिया है, यहां पर देखिए ये रहा एपी के लॉग लिए हुए हैं। क्या? एपी के। तो अब आप देखोगे मैंने लॉग काई का लिया है, एपी का लिया है, जीपी का नहीं लिया है। अब आप लोगों को अभी जैसे मैंने बता दिया, अब एग्जाम में हम जाते हैं तो यदि हमें थोड़ा सा डाउट होता है तो उस समय ये लगता है कि हाँ हम ऐसा क्वेश्चन पढ़ के तो आए थे, तो क्या रहता है हमें यहाँ पे ये लगता है कि नहीं वो तो ऐसा था कि वो लॉग लेने पे कैसा आता है? 0 आता है। ऐसे हम थोड़ा सा आधा अधूरा, तो ये मैंने एपी के लॉग लिए हुए हैं। किसके लिए? एपी के लॉग। तो अब देखो जरा, एपी के लॉग तो नहीं बताए थे मैंने, जीपी के लॉग आपको बताए थे। तो जीपी का लॉगरिथम क्या आएगा? एपी तो तब तो 0 होता। अब इसको सॉल्व करोगे आप, तो सॉल्व करने पर आपको क्या है कि इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं मिलेगा। ये इसी कंसेप्ट से रिलेटेड मैंने आपको दिया है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? नन ऑफ दी जाएगा। नहीं, हम क्या करते हैं आधे अधूरे उसमें डी बराबर क्या लगा देते हैं? 0। अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे इस टाइप से कर देता, इसको क्या कर दूं? इन एलिमेंटों को किस में कर दूं? जीपी में कर दूं। कोई भी जीपी ले लिया है, मान लिया है यहाँ पे, जैसे क्या कर दे 2, 4, या 2, 4, 8 ऐसे लेकर के कर दूं इसको, या 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, किसी भी उसमें, या 3, 3, 4, 4 पद छोड़ के भी हम ले लें, तब वो जो श्रेणी आएगी वो क्या मिलेगी? हमेशा किसमें उसका आंसर कितना आएगा? 0 के इक्वल आएगा। अब ये वाला कंसेप्ट का क्वेश्चन आप लिख देना। मैंने बताया था कि क्या जीपी का लॉगरिथम एपी होता है और एपी का एक्सपोनेंशियल क्या होता है? जीपी होता है इसमें। तो इस टाइप का क्वेश्चन लिख करके आप स्वयं इसकी प्रैक्टिस करें। तो मैंने 10 प्रश्न लेकर के इस सारणिक में जो कुछ कंसेप्ट थे, ज्यादातर मैंने आज कुछ वैसे क्वेश्चन तो देखो पूछे नहीं जाते हैं जो बड़े बड़े ABC और इसमें वैल्यू निकालने वाले हैं। इसमें से कुछ स्टैंडर्ड जरूर हैं, 4-5 रिजल्ट हैं, उनको मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको लिखा दूंगा कि उनको आपको याद रखना है। स्टूडेंट्स, आपको यदि ये समझ में आया है और आपको ये लगा है कि यहाँ उपयोगी है और यूनिक है, तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये वाला आप सब्सक्राइब जरूर करें, बच्चों के और स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करें, जिससे मुझे और ऐसे ही वीडियो लाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। और जब मैं देखता हूं कि आप लोगों ने इतने सारे लोग इसको लाइक कर रहे हैं तो मुझे ही बड़ी खुशी होती है कि मैं जो आपके लिए यहाँ पे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से और इस एग्जाम को ध्यान में रख के जो भी प्रश्नों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेके आता हूं, तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है। और आगे भी मैं इसी तरह के वीडियो कंटिन्यूअस जारी रखूंगा। धन्यवाद।